चलो कल का टेस्ट तो देख लिया आप लोगों ने। अब आज का देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, कल तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि भैया डेली डाली गई, तो मैंने सोचा आज भी डालूं। चलो शीट पेपर ले लेता हूँ। देखो कल अपन ने फुल टेस्ट किया था जो टेस्ट बुक के हैं। आज अपन करते हैं मेमोरी इमेज वाला, ठीक है? 19 सितंबर का आई, इसको करते हैं अपन, ठीक है? रीजनिंग से शुरू करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि रीजनिंग में क्या है यार, फंसते नहीं है। मैथ में क्या, किसी पॉइंट किसी अर्थमेटिक क्वेश्चन फंस गए तो टाइम ज्यादा चला जाता है, ठीक है? और क्लर्क का पेपर है तो अपन वन गो में करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पजल छोड़ रहे हैं बाद में स्किप करेंगे। जो टफ लगेगा उसको छोड़ेंगे, बाकी सबको तो वन गो में ही करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। रुकना। थोड़ा सेट कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं। देर आर 7 परसेंट, दे आर ऑलरेडी नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब इसमें लिखा जा रहा है जी से सेकंड फ्रॉम वन ऑफ देम, तो जी को एक बार तो लेफ्ट से सेकंड मान लो, एक बार जी को राइट से सेकंड मान लो, ठीक है? 3 3 4 1 7 है, तो 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है? ई है जिसको नंबर परसेंट लेफ्ट साइड, ई मिडिल में होगा। ई के जाने वाले तीन लोग, ठीक है? एफ सिक्स बटन, एफ सिक्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट अंडर ग्रुप, एफ एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया, ठीक है? देयर आर 3% एफ और बी के बीच में तीन है, ठीक है? एफ और बी के बीच में तीन है, ठीक है? ए सिट्स इमीडिएट ऑफ सी, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए डजंट सिट एट द कॉर्नर, ए डजंट सिट एट द कॉर्नर, तो वो वाला गलत हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला सही है, ठीक है? तो ए बी सी डी इधर आ जाएगा, ठीक है? Who is sitting second to the left? Who is sitting second to the left of E? E के second to the left में कौन है? C है, ठीक है? अब देखो, how many persons are sitting between A और G? A और G के बीच में कितने हैं? दो है, ठीक है? अब who is sitting third to the right hand? Third from the right hand, third from the right hand कौन है? D है। देखो ऐसे ही लेवल आता है पेपर में, how many persons sitting left of G? अपन ये सोचे कि प्रैक्टिस मॉक का देखना है, how many persons sitting left of G? तो कितने? पांच लोग हैं। फिर प्रैक्टिस मॉक का देना है तो टफ हो जाएगी, ये जगह ऐसा कुछ नहीं होता। who is sitting exactly between F और B? F और B के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है? A है, ठीक है? ये हो गया। If one is added to each one digit and two is subtracted from each sum of the digits which are second from left and right hand respectively, ठीक है? क्या पूछा? सम पूछा है। वन इज इवन रेट में, तो सेकंड पांच है, तो पांच होगा तो तीन, ठीक है? और सेक छठवा इधर से होगा, तो ठीक, तीन और एक क्या हो जाएगा? तीन और एक चार हो जाएगा, ठीक है? तीन और एक चार हो जाएगा, ठीक है? अब अगला करते हैं। देखो, अब गिरा एट पीपल प्लेग्राउंड, ये अब देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अपन बना लो इसके लिए डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये जे इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ के, जे इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ठीक है? ओ इज 15 मीटर साउथ ऑफ एन, ठीक है? तो एन नहीं पता, पी और क्यू मिडिल बीच के कर रहे हैं, तो जे और के बीच में मिडिल में 10 मीटर, ये था 10 मीटर रहेगा, ठीक है? जे और के बीच में 10 मीटर दे रहा, 10 मीटर दे रहा, ठीक है? एन इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ एम, एम 5 मीटर ईस्ट ऑफ एम, एन इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, ठीक है? एम इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो पी कहाँ हो जाएगा? वेस्ट ऑफ क्यू के इधर हो जाएगा पी, ठीक है? पी से एम इधर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है? 5 मीटर हो गया। अब क्या लिखा है इसमें? अब एन भी 5 मीटर ईस्ट है, तो एन इधर हो जाएगा 5 मीटर, ये बन गया। व्हाट इज द, अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू एन? तो क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? व्हाट इज शॉर्ट डिस्टेंस एन और एल के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो एन और एल के बीच में शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 500 मीटर, ठीक है? अब देखो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एल, तो के से इधर विद रिस्पेक्ट टू एल की बात आ रही है, ठीक है? तो ये के से रिस्पेक्ट टू एल की बात आ रही है, तो क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। अब मेरा 6% लेंगे, एबीसी एक बोल देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है? मन पेज वाले। इसमें क्या करते हैं अपन? जल्दी लिख लो, 7 12 7 12 7 12, कितने महीने? 3 महीने ना, ठीक है? जनवरी फरवरी मार्च, बस। अब देखिए ये बात बोलो नहीं, नंबर डेट ऑफ 31 डेज, तो ये या तो जनवरी के 12 में होगा, ठीक है? और कोई डेट हो सकती है? नहीं हो सकती, हाँ 31 इसमें भी हो सकता है ना। 1 मार्च, मार्च 31 का होता है। 1% ए और बी के बीच में, 1% ये हो गया, 1% ए और बी के बीच में, एक और बीच बी हो गया, तो ये तो फिक्स हो गया कि बी इसमें होगा 12 फरवरी का। सी द यंगेस्ट पर्सन, सी यंगेस्ट पर्सन है,
ठीक है, तो सी यंगेस्ट पर्सन है तो सी इधर लास्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है, 12 मार्च में। ई हैज बॉर्न जस्ट बिफोर सी, ई का या 7 मार्च में। एटलीस्ट 2% आर बॉर्न विद ई और डी, ई और डी के बीच में एटलीस्ट 2 है, ठीक है, तो कम से कम 2 है, तो डी ऊपर हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ एफ। 12 फरवरी को कौन बॉर्न हुआ है? 12 फरवरी को बॉम्ब में हुआ है। Who was born just before F? F के just before कौन है? A है। तो how many percent were born between A और E? A और E के बीच में कितने? 2 है। Which pair of named letter month is correct? E 7 मार्च, E 7 मार्च सही है। A 12 मार्च, A 12 मार्च गलत है, 12 जनवरी है, तो सारे गलती होंगे फिर। How many percent born after D? 3 तो 5 born होंगे after D के। अब देखो how many persons are immediately succeeded by, ठीक है, and immediately succeed by alphabet series, ठीक है, तुरंत बाद एक अल्फाबेट और नंबर देखना है। देखो एक इसके बाद नहीं है तो एक 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 एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, पाँच 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 पाँच, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? 15 का, सॉरी 15 का हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। अब देखो अभी जब पूरे नंबर लोएस्ट रखते हैं हम, तो संख्या वर्णन सबसे कम आवृत्ति, सबसे कम किसकी है? देखो ठीक है, एस गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एस 6, ठीक है। अब सी कितने हैं? सी देख लो, सी 1 2 3 4 ही सी है, तो सी हो सकते हैं। अब 4 देखना, 4 1 2 3 4, 4 ज्यादा छोड़ो, 5 देखना, 1 2 3 4, ये भी ज्यादा छोड़ो, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू 1 2 3, 3 डब्ल्यू है, तो सबसे कम डब्ल्यू है। How many numbers lie between the identical numbers? आइडेंटिकल नंबर्स के बीच में how many numbers lie? एक, ठीक है, एक एक एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 है, ठीक है। How many pair of consecutive letters? For example, A R in the series. तो ये देखो how many pair of consecutive repeated letters? ठीक है, अक्षर की बात कर रहे हैं अपन, तो अक्षर की एक 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 एक, दो 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 दो, ठीक है, तो दो ही है, ठीक है, दो ही है, ठीक है। देखो एक तीन, एक 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 एक, दो तीन है, सी दो बार है। हाउ मेनी नंबर्स आज इनमें कुछ भाई 5 इन द सीरीज, ठीक है, पहले 5 आता हो ऐसे नंबर देखना है, 1 2 3, ठीक है, 4 5, 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे। अब देखो 20 हो गए, हाउ मेनी मशीन फॉर कंसिस्टिंग विद बोथ वे, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं, ए बी सी डी ई नहीं, सी डी एफ नहीं, एच आई एक मिल गया, जे के नहीं, आई जे के नहीं, एन ई एफ जी एच 2 मिल गया, आई जे के नहीं, एन से नहीं, आई जे के एल एम 3 मिल गया, एच आई जे के नहीं, सी में 3 मिल गया। ओनली फ्यू फीस, देखो सम वेज आर फीस, ठीक है, तो क्या लिखा है? नो वल्चर इज अ वेज, ओनली फ्यू फिश आर वेज, तो सम वेज और वल्चर की तो बात ही नहीं करी ना। सम फिश आर कार्ड्स, ओनली फ्यू फिश आर कार्ड्स, तो ये हो जाएगा सम फिश आर कार्ड, ओनली सेकंड हुआ इसका आंसर, ठीक है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड हो जाएगा। अब 22 देखो, सम रोजेस आर स्मॉल, तो देखो सम रोजेस, ओनली फ्यू रोजेस आर नॉट रेड, ओनली फ्यू फ्लावर्स आर रोजेस, ओनली फ्यू फ्लावर्स आर नॉट रेड, और नो रेड इज स्मॉल, तो सम नो रोजेस आर स्मॉल, तो आइदर और होगा, आइदर और होगा, ठीक है, आइदर और होगा। अब देखो नन ऑफ द सम वोल्केनोज आर वायलेंट, तो फ्यू वोल्केनोज आर एक्टिव, ऑल एक्टिव आर वायलेंट, तो देखो सम वोल्केनोज ये सही हो जाएगा, सम एक्टिव आर नॉट फ्यूज, ठीक है, तो नन ऑफ द फ्यूम्स आर वोल्केनो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट आंसर, सॉरी, सम वोल्केनोज आर नॉट वोल्केनो है ना, तो बोथ हो जाएगा ना, बोथ हो जाएगा, 30 का आंसर, ठीक है। अब देखो नो डी एस इज क्यू डब्ल्यू, ओनली डी एस आर एफ आई है, ठीक है, तो नो डी एस इज क्यू डब्ल्यू हो भी सकते हैं, मैं क्या पता, ऑल एफ आई आर क्यू डब्ल्यू, ऑल एफ आई आर क्यू डब्ल्यू होंगे, ऑल डी एस नाइदर नो, ठीक है, नाइदर नो, 24 को क्या हो जाएगा? नाइदर नो, ठीक है। अब देखो 25 की बात करते हैं, ऑल मैंगो आर बनाना, तो नो ऑल मैंगो आर बनाना, ऑल बनाना आर कीवी, और नो बनाना इज ग्रेप, तो नो मैंगो इज ग्रेप, ये सही है, सम कीवी इज मैंगो, तो सम कीवी इज मैंगो सही, ओनली सेकंड।
अब देखिए certain number of persons, there are three persons, ठीक है, and a certain number of persons are sitting in a row which is not, there are three persons between A और B, A और B के बीच में कितने बैठे हैं, एक दो तीन, ठीक है, तो ए और बी के बीच में एफ इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ दैट, एफ या तो थर्ड यहाँ से होगा या एफ यहाँ से होगा, ठीक है, एक दो 5% बी और डी, बी और डी के बीच में पांच है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच बी और डी के बीच में, देर आर मोर देन 2% बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में कितने, दो से ज्यादा है, ठीक है, दो से ज्यादा है, ये डेनोटेड है सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, सेकंड तो इधर ही होगा, ठीक है, ओनली 4% बिटवीन ए और एफ, ए और एफ के बीच में कितने हैं, 4% से, ठीक है, ई से सेकंड बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में ई इधर आ गया, ठीक है, जी से सेट टू द लेफ्ट ऑफ डी, वन टू थ्री जी इधर आ गया, ठीक है, और 1% बी और सी, बी और सी के बी, बी 1% से बी और सी के, ठीक है, बी और सी के बीच में 1% है, ठीक है, बी और सी के 1% हो गया, अब कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट सिटिंग इन अ रो, ठीक है, हाउ मेनी परसेंट आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, तीन तीन छह तीन नौ, चार तेरह, चार 17, 22, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22। हाउ मेनी परसेंट आर सिटिंग बिटवीन, हाउ मेनी परसेंट सिटिंग बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में कितने हो जाएंगे, पांच। Okay, what is the position of G from the left hand, ठीक है, what is the position of G from the left hand, एक दो तीन चार G फोर्थ से, ठीक है, how many percent between G और B, ठीक है, how many persons are sitting between G और B, ठीक है, how many persons are sitting between G और B, तो sitting between G और B, G और B के बीच में कितने कितने परसेंट होंगे, ठीक है, कितने परसेंट होंगे G और B के बीच में, तो हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छह आठ, आठ हो गए। अब देखो तीन से if each number two is added to the second digit and then the numbers are arranged in the descending order, ठीक है, if each number two is added into the second digit of the, if each number, if in each number two is added to the second digit, जोड़ दिए, and then the numbers are in descending order, which one will be the third lowest number after the arrangement, third lowest, तो first lowest तो यही रहेगा, सेकंड लोएस्ट हो जाएगा, थर्ड लोएस्ट हो जाएगा, तो चार से क्या बनेगा, तो ये यही होगा थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट तो यही होगा 436, उससे उससे क्या मतलब होगा, टू एडेड कर लीजिए, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन 13, इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन 13, तो 7 3 10 नहीं, 5 2 7 4 7 8 7 15, ओनली 875, ऐसे ही पेपर आएगा भाई, वो वन इज सेपरेट फ्रॉम ईच नंबर, देन हाउ मेनी नंबर, 5, एक करो 7 आएगा नहीं, एक करो एक हो जाएगा, दो हो जाएंगे, ये भी नहीं है, दो भी, क्योंकि आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए। If first and third digits of the given numbers are subtracted, then which of the following number will be given the second highest resultant? If first and third digits of the given number, आठ में तीन है, पाँच चार तीन तीन पाँच, ठीक है, if first and third digits of the given numbers are subtracted, then which of the following number will be given the second highest resultant? तो ये तो फर्स्ट हाईएस्ट होगा, आठ में तीन पाँच, आठ में पाँच, और ये हो जाएगा आठ में पाँच तीन तीन, ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, 431 875, फर्स्ट एंड थर्ड digits of the given numbers are subtracted, सब्ट्रैक्टेड कर दिया, मेरे पहले रीजन को वापस घटा दिया, तो मैंने देखा कौन सा दूसरी सबसे बड़ी परिणाम देगी, हम्म, तो अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड को गिवन मार्क्स होते हैं, अच्छा दोनों का 370 आठ 370 367 हो जाएगा, तो सेकंड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, मेरे हिसाब से 762 भी हुई, ठीक है, या करके देख लेते हैं ना, करके देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डिजिट्स ऑफ द, चेंज करके देखो, तो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स, तो फर्स्ट एंड थर्ड, आठ में तीन का पाँच, छह में दो का चार, चार में का तीन, आठ में पाँच का तीन का, तो पाँच का छह में दो चार, 256 हुई, पहले और आखिरी को उठाना ना समझे, एट ऊपर स्क्वायर वाई स्क्वायर सेंटर, अभी वाले अभी में अंतर वाले अंदर, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक दो तीन, अभी वाले आउट देख रहा है, ठीक है, और बाकी अंदर देख रहा है, अभी वाले अंदर देख रहे हैं, बाकी आउट देख रहे हैं, ठीक है, सी से सेकंड टू द राइट ऑफ एल,
ठीक है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, तो एल को अपन कॉर्नर मान लो, एल को अगर अपन कॉर्नर मान लो तो सी इधर आ जाएगा, एल को मिडिल में मान रहे तो सी इधर आ जाएगा मिडिल में, ठीक है। ओनली वन परसेंट सी और एम, एम इधर आ जाएगा, एम इधर कॉर्नर पे आ जाएगा। व्हेन काउंटेड ऑफ फ्रॉम द राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी से बात करें, हाँ ठीक है। ए इज नॉट मेजर ऑफ एम, ए इज नॉट नेबर ऑफ एम, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। बी फेसेस डी, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, बी फेसेस डी, बी फेसेस करता है डी, ठीक है, डी को, हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। के से सेट वन ऑफ द कॉर्नर, तो ये बने ए बी सी डी जे, जे भी है क्या, जी है, जे था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे, जे से 1 2 3 सेट टू द लेफ्ट, ठीक है, सेट टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पोजीशन सी और डी, सी और डी के जो कितने, दो है। व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम डी, डी से क्लॉकवाइज 1 2 3 4, चार होंगे ना यार, मोर देन 3 होंगे, ठीक है। ठीक है, अ, चार हो गया ना। अब देखो, हाँ, फोर ऑफ फाइव एल, तो सब कॉर्नर पे सी के एल एम, सी के एल एम कॉर्नर पे है, बी नहीं है, बी मिडल में। वो व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ए के रिगार्डिंग, ए से राइट ऑफ के, सही है, ये सही है। ए से सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ये भी सही है, 1 एंड 2, ए इज नॉट नेबर ऑफ सी, ये भी सही है। अच्छा, ए इज नेबर ऑफ सी गलत है, बोथ 1 एंड 2 है, नॉट नेबर होता तो सही होता। टू से सेकंड टू द राइट ऑफ, टू से इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, एम, एम का सेकंड राइट पूछा है, एम का सेकंड राइट कौन होगा, के होगा, के होगा। अब देखो, व्हाट द एवरेज वेट ऑफ डी है, वेट, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात लोग हैं, देखे डिसेंडिंग ऑर्डर। बी इज द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, तो बी सेकंड लाइटेस्ट हुआ, द वन विद द लाइटेस्ट पर्सन एट 65 केजी, तो 65 होगा आखिरी वाले का। बी और जी के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है, तो जी सेकंड, एफ इज हैवीएस्ट, एफ सबसे आगे हुआ। डी हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हु आर हैवियर एंड लाइटर देन हिम, तो डी बीच में होगा, डी जस्ट चौथे पे होगा। डी का वेट कितना है, 85 है, ठीक है। ई जस्ट हैवियर देन बी, ई जस्ट हैवियर, तो ई पांचवे पे हो जाएगा, ए हैवियर देन सी, ये इधर हो जाएगा, सी आखिरी हो जाएगा। व्हाट एवरेज वेट ऑफ डी और सी, डी और सी का एवरेज वेट 8 होगा, 15, 75, 75 आ जाएगा, इसका सम हो जाएगा 150। व्हाट द पॉसिबल वेट ऑफ ई, ई का 75, 85 और 65 के बीच में कोई दिख रहा है, 85 और 65 के बीच में 76, तो हो गया यार जी। अब करते हैं मैथ्स, तो सबके मार्क्स के पैसे में आर्टिकल भाई 50%, ठीक है। तो सीपी 100, एमपी के थ्रू 150, एंजल और डिस्काउंट 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 150 माइनस एक्स, सॉरी 150 एक्स माइनस 50, ये फिर इसे प्रॉफिट ऑफ 25%, 125 एक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन द फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछिए, तो 25 एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 50 एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 2 एक्स की वैल्यू 2 हो गई ना, तो 125 में 250 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अमित इन्वेस्टेड सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर टी इयर्स एंड टी प्लस 4 years एट द सेम इंटरेस्ट दिया है, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%, द इंटरेस्ट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इज रुपीज, तो इससे हो जाएगा 10t, 10t, p इंटू 10t अपॉन 100 बराबर दिया 1000, ठीक है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और p इंटू 20 इंटू टी प्लस 4 अपॉन 100, इसकी वैल्यू दी है कितनी, 4000। अब इधर से फाइंड वैल्यू टी निकालो, तो टी से तो ये हो जाएगा पी, जीरो से जीरो, तो पी इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। अब इधर से देखो, 20 से 5, 5 से 20,000, 20,000, तो पी टी प्लस 4p इक्वल टू 20,000, ठीक है। पी की जगह रख दो, अब देखो पी इधर से कॉमन ले लो, टी प्लस 4, अपन को क्या निकालना है, पी निकालना है ना, टी निकालना है, तो अपन पी टी की जगह रखो 10,000, 10,000 इधर माइनस कर दो, 10,000 इधर माइनस करोगे तो पी की वैल्यू कितनी, 2,500, पी की वैल्यू 2,500 आ गई, तो एक की वैल्यू 4 साल आ गई, ठीक है, 4 साल आ गई। अब ये मैन को 24 किलोमीटर, अब स्टीम 6 घंटे, ठीक है, तो अब स्टीम स्पीड कितनी आ गई, 4 आ गई, 35 किलोमीटर 5 आ गई, तो 5 बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 4, 5 4 9, 4.5 हो गई, स्पीड ऑफ मैन कितनी होगी, 4.5 हो गई। दोनों को सम डिवाइड 2 कर देते ना, ए इन्वेस्टेड ऑफ एक्स एंड बी इन्वेस्टेड एक्स प्लस 800 in a business. In a business, after entering the profit and from the business is rupees 6800. If A share is profit 3200, ठीक है, then find the value. तो A का हो जाएगा बार एक्स
रेशो एक्स प्लस 800, ठीक है। आफ्टर ईयर दोनों क्या करते हैं, तो अपने कहते हैं 2x की वैल्यू हो जाएगी 6000, x की वैल्यू कितनी है 3000। अब अगर if a share if if a share in the profit is 3200 then find the value of, तो a का कितना है 3200 है। हम्म, अच्छा a का 3200 है तो इसका कितना हो जाएगा 3600। इनका रेशो का तो 32/36 हो जाएगा, तो x अपॉन x प्लस 800 बराबर 32/36, तो 36x बराबर 32x प्लस 32 × 800, ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 8, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। मैं अलग कर रहा था। The ratio of milk and water in the 3 ratio 1. When we mix it, take out of it, milk and water is financially little, then finally ratio 1:1. ठीक है। तो पहले था 3x और x, क्या था मिल्क और वाटर, 20 लीटर निकाल दिया, ठीक है। इसमें से कितना निकाला 15 लीटर, इसमें से 5 लीटर, इधर डिफरेंस विद मिल्क एंड वाटर फाइनल से 70, इसकी वैल्यू 70 दी है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x, 2x माइनस 10 की वैल्यू 70, 80 x की वैल्यू 40, ठीक है। तो 40 और 40 40 चौक 160 लीटर। अब देखो द नंबर ऑफ क्लॉथ्स रिसीव्ड बाय शॉप ओ ऑन ऑल डेज इज व्हाट वाज ऑल ऑन मंडे। ओ का पूछा है, द नंबर ऑफ शॉप्स क्लॉथ्स रिसीव्ड बाय शॉप ओ ऑन ऑल डेज, तो 50, 4 3 7 3 10 की 0 हासिल गई 1, 5 6 10 दोबारा 5 17, 123 वाट बाय ऑल शॉप्स ऑन मंडे, तो 9 2 11 5 16 4 20 की 0 हासिल गई 2, 3 2 5 4 9 3 12 5 17, 117 100%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्लॉथ्स रिसीव्ड बाय ऑल शॉप्स ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ट्यूसडे का कितना हो जाएगा, देखो 8 से 5 13 13 7 20 की 0 हासिल गई 2, 3 2 5 2 7 3 10 और 4 14, 140 हो गया, माइनस का तो बैठना देखो 9 3 12 5 17 और 3 20 की 0 हासिल गई 2, 5 2 7 से 13 17 19 50 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है 50 आ जाएगा। The number of clothes received by shop M on all days is what percent more or less the number of clothes received in all M का देखो all days का 40 60 और 70, 70 और 40, 110 111 111 9 120 106 180, 180 एन का हो गया, ठीक है। अब एन का देख लो, एन का हो जाएगा देखो 9 5 एन गिरा कैसे भाई 70 72, 72 और 3 75, 75 और 5 80, 120 और 150, 150 ही हो गया, ठीक है। 150 जो हो गया कितना है 30%, 30 ज्यादा, तो मतलब 150 का 30 कितना हो गया 20%। What is the ratio of the number of clothes? What is the ratio of the number of clothes with by shops L and N? What is the ratio of the number of clothes with by shop L and N? L और N together on Tuesday, पहले सब तो 72 72 अपॉन एम एन ओ टुवेल्व मंडे 40 की 60 और 6 66, 6 से कर दो 12 11, अरे कल तो था, फिर से देखना एल और एन का कितना हो जाएगा, और फिर ऑफ एल एंड एन टुगेदर ऑन ट्यूसडे पहले सबसे तो 72 होता, ठीक है। एम और ओ का 40 50 90, 5 4 2 6 5 9 96 होता है ना, 12 12 से 72 12 95, 2 से फिर 3/4 3/4, none of these का डर लगता है ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्लॉथ्स रिसीव्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे बाय शॉप एल, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे, तो ये 9 5 14 3 17 30 7 हासिल गई 1, 3 4 3 7 6 11, 17 का 3 से काट दो, 3 4 और 3 27 39। अब देखो ये कितना है, ये जो है 5376, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24 प्लस 100, जब देखा 8 से काट दो, 8 से काटो 8 8 से 48 5 बटे 8 7 56 8 दूनी 16, 8 से काटो 3 3 से काटो 3 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौका 12 2 24 20 24 18 का स्क्वायर होता है। और देखो 576, ठीक है, 576 कितना 24, 24 को 12 करो 2 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस 198, अच्छा 2 माइनस 2 ही था ना, हाँ 2 माइनस माइनस 198, 574 काटा तो ये हो जाएगा 24 2, 2 में 698, हाँ यही होगा। अब देखो 8 8 प्लस 112/4 प्लस 72/3 बराबर, इसकी वैल्यू पूछिए,
तो ये काट दो, 8 ये हुआ, ये 24, 24 से बता, 24 थोड़ा 32, 32 और ये 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 72, देखो 8, 24 और 8 कितने 32 प्लस 4 से 4 दूनी 8, 4 8 4 2 किलो 6, 60 हो जाएगा, 32 और 28 है। अब देखो 80% ऑफ एक्स, 80x अपॉन 100 डिवाइड बाई 25 नीचे बड़ा 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 25 इंटू 100 बटे 80, 0 से 0 गया, ठीक है। 4 से 3, 4 से 2, 2 से 5, 3 5 15, 15 इंटू 25, 15 3 सौ 75। कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए बस, वो मेरी नहीं है यार इतनी। 8 से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 से काटो, 8 3, 8 एकम 8, 8 180, 180 540, 540 पे 85, 625 होगा, 25 का स्क्वायर। 18 कैसे फोन करा जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आ रहा है, 5 बटे 18 कर दो 20, ठीक है। 20 से कर दो 900 आ गई डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन 54, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द फ्रंट, तो 54 से डिवाइड कर दो, 54 इंटू 5 डिवाइड 18, 18 3, 5 ही 15, 15 से कर दो 60। द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 2 years मोर देन पी, तो क्यू की कितनी है, पी प्लस 2 है। द रेट ऑफ एज ऑफ क्यू आफ्टर 2 years, तो क्यू प्लस 2 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी बराबर कितना दिया है, 7/5, तो क्यू की जगह तो पी प्लस 2, तो पी प्लस 4 अपॉन पी बराबर 7/5, तो 5p प्लस 20 बराबर 7p, तो पी की वैल्यू कितनी 10, पी 10 है तो क्यू 12 होगी। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट ऑफ क्यू एंड द, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ क्यू, तो क्यू की प्रेजेंटेज कितनी होगी 12, और एंड ये जो पी बिफोर 6 साल, तो पी की 10 की 4 3 आ गई, फिर रेशियो बनेगी। The circle is 2 centimeter more than the perimeter of rectangle. The length of rectangle is equal to the diameter of the circle. The width of the rectangle is equal to the radius of the circle. Then find the value of radius circle. Radius of circle दिया है 2 pi r, 2 pi r की वैल्यू दी है 2l plus b, ठीक है, प्लस 2, 2 से काट दो, तो ये पाई आर की वैल्यू दी l plus b plus 1। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2r एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल 3r, ठीक है। तो ये जगह पाई आर बराबर 3r, नहीं नहीं, इसकी वैल्यू इसे निकालना है, 2 22/7 इंटू रेडियस आर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिया है, रेडियस पूछा है, ठीक है। रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, हाँ ऐसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डायमीटर, तो 2r का 4r हो गया, प्लस ब्रीथ इक्वल टू 2r होगा, तो 6r प्लस 2, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर बराबर 6r+2, ठीक है। तो ये इधर ले जाओगे तो आर कॉमन ले लोगे तो बचेंगे 42, 44/7 माइनस 42/7 बराबर कितना आ जाएगा 2, 2/7, 2 से 2 आर की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। और जो पाइप सी एंड टुगेदर टेक 20 घंटे, ठीक है। पाइप टुगेदर कितने लेते हैं, ए और बी, ए बी लेते हैं 20 घंटे, बी सी लेते हैं 15 घंटे और सी लेते हैं 12 घंटे, तीनों का पूछा है। तो अपन मान लो 60 3 4 5, 4 3 7 12, 6 से करो 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि जब एफिशिएंसी निकाले डिवाइडेड 2 कर देंगे, सब दो दो बार आ रहा है ना, 8 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 72, तो 12 कितने दिन में करेंगे, तो 8 वुमेन करती हैं 72 दिनों में, ठीक है। हाउ मेनी 12 वुमेन करेंगी कितने में, 12 वुमेन एक्स में 2 वाइफ है तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 से गए 24, 12 से गए 2, तो 8 से 32 दिनों में करेंगे, 32 दिनों में करेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो देखो, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर, तो फाइंड द मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर 12 6, 6 में कितना जोड़ा, 6 का आधा जोड़ा 9, ठीक है। अब 9 का डबल जोड़ दिया, तो ऐसे करेंगे 12 का आधा 6, 6 में फिर 6, 6 एकम 6, 6 आ गया, पहले आधा फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 और फिर ठीक है, तो 12 में करेंगे आधा कर देंगे, अच्छा। अब देखो 12 में से क्या होगा, 7 6 13, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। अब देखो 12 7 8 13, तो यहाँ -5 + 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा
+5। अब यहाँ पूछा है। देखो यहाँ होगा -4 +6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12 एकम 12, ये निकलना है यार, 12 7 19, 15 मिनट है। पहले से कर लेते हैं इसको, मार्क पर भी डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो 49 पे कितने हुए, तो 7 से 7 एक 49 में। अब इसका देखो फुल ले लो, अपन डिफरेंस ले लो, 49 113 194, तो 13 में 9 का 4 बचे, 64 हो गया। 4 में से 3 का 1, ठीक है। 4 में से 3 का 1, 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जोड़ दो, 294 हो जाएगा। अब देखो बता रहा नहीं आप, 34 19 27 12, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 15 कम किए, यहाँ कितने कम किए, 9 में 7 6, 17 में 9 है 8, ठीक है। 18 ऐड कर दिए, 18 क्यों, 8 ही तो ऐड किए, 8 ऐड किए। 14 में से 9 गए 5 और 2 में से गए 15 ऐड माइनस किए, 8 ऐड किए और फिर इधर भी क्या किए, माइनस किए हैं। तो ऐसे नहीं, 19 में 7 माइनस, यहाँ भी 7 माइनस, कैसे मेरे यहाँ भी 7 माइनस कर दो, क्योंकि देखो 34 में 27 7 माइनस, ये भी 7 है तो ये भी 7 माइनस, मेरे हिसाब से तो यही होगा। अब देखो 59.5 में 2 ऐड किए, ठीक है। 2 ऐड किए, फिर कितने ऐड करेंगे, यहाँ करेंगे भाई, ये तो पॉइंट वाले क्वेश्चन थोड़े। 1123 प्लस 1029। अब देखो 3 9 3 12, 12 3 14, 14 में से 1 गए, 13 की 3, हासिल गई 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 में 3 गए 2, 23 होगा मेरे साथ। 15% ऑफ 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 दो 6 9, 9 प्लस 42, 42 और 9 51। अब देखो 6 का इसका 36, 36 72, ठीक है। 36 36 72 और 49 और 50, 9 ग्यारह की 8 5 16 17। अरे यार 6 का इसका 36 49 और 36, 36 72 72, 9 ग्यारह की यही 7 12 11 हो जाएगा, 11 11 और 50 जोड़ दो 61। 25% ऑफ 48 12, 12 इधर हो गए मान 48, 48 पंजे 240, 1/8, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 नम 72 जीरो, ठीक है। तो ये होगा 290 प्लस 25 और 49, 9 5 चलो 9 5 14 4 आसगी चलो 74, तो 4 9 16 6 आसगी 364 हो गया। 364 में से 36 ऐड कर दो, 6 तो 420 का स्क्वायर। अब देखो व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कोच, तो 60, देखो 40 50 90 100 160 200 250, 250 बटे 5 50। व्हाट इज द नंबर चिल्ड्रन कोच बी 45 एंड सी 90, टू नंबर चिल्ड्रन कोच डी और ई 90 90 वन वन है नंबर 100 10 बटे 9। रेट कैसे लिखेंगे यार, इफ इन कोच बी द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 बटा 11 और द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कोच सी, तो 3/11 से 5 15 इसमें हो जाएंगे, तो 15 बॉयज हो गए, बी 15 बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 30, एंड जैसे गर्ल्स देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन कोच बी। इतना आलूगा क्वेश्चन पूछते हैं यार, इसमें क्या है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कोच सी एंड डी टुगेदर, सी और ई कितने हो जाएंगे 105, यहाँ पर नंबर ऑफ ए और डी, सो 5%। और जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कोच ए और बी टुगेदर, ए और बी में कितने हो जाएंगे 105 और सी डी में कितने हो जाएंगे 105 में से 5 के 100, एक जगह 100 105 145, 145 40 का डिफरेंस होगा, 105 145 40 का डिफरेंस होगा। वाह, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन 36 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 6 3 9 तो 11, 11 बटे 36 बराबर 22 बटे एक्स, 11 से 2 से 72,
एक्स की वैल्यू 72, 180% ऑफ 248। नया फिर देखो, अब देखो इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन बचे, टाइम पेपर बहुत है। 180/100 इंटू 2048, मेमोरी बेस्ड पेपर देना चाहिए, ठीक है। 79/100, अच्छा परसेंटेज तो सब में ही है ना, तो परसेंटेज तो घटाई दो, ऐसे ही कर लो ना, परसेंटेज आपको भाड़ में जाने दो। क्योंकि परसेंटेज तो सब में नहीं है ना। 18/10 इंटू 2048, ठीक है, प्लस 79/10 इंटू 100, अच्छा इसमें तो ये भी कट गया यार, ये भी कट गया, माइनस के 44 इंटू 97। अब देखो सबके यूनिट अगर अपना 6 नहीं आया ना तो अपना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो 64, ठीक है, तो 4 आ रहा है, 9 चौके 36, 6 आ रहा है, और 7 चौके 28, अच्छा 10/2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है ना, तो यही होगा। देखो 8 × 64, ठीक है, तो 4 आएगा आखिरी में, ठीक है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 6 आएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन पॉइंट भी तो आएगा ना, इसको कर ले। देखो 8 × 64 की 4 हज़ार 6, 8 चौके 32 और 6 38 की 8 हज़ार 3 8 8 दूनी 16, ठीक है, क्रॉस 2048, 4 8 16 से 34 34 8 6 2 3, तो ये 3686.4, ठीक है, प्लस 9 1656 क्रॉस 7 28 की 8 2 8 56 57 58 की 8 5 12, तो 6 8 5 13 की 3, 1656 क्रॉस 7 28 की 8 2 8 56 57 की 58 की 8 12, 6 8 5 13 की 9 की 8 15 की 1 4 1453.6, 1453.6 7 10 की 5 की 7 10 की 8 की 4 की 1 6 की 3 5, तो ये होगा 5140, ठीक है, 5140 माइनस, तब तो ये होगा 728, यही होगा, दो ही आ रहा। अब देखो ये हो जाएगा 889 और ये पूरा हो जाएगा, तो 320, 320 और 200, 520, 320, 520, 576, 576 होता है 24 का, डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 तो 400/10, 400/40, 16 का इसका 256, 256 प्लस 44, 300, 400, 400 में से 39 कम गए, 361, 19 बच गए, वो 12.5%, 1/8, 800, 800 माइनस 600, 200, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी कट ऑफ बढ़ जाता है भाई। अब अपने पास 8 मिनट है, क्वेश्चन 2 है, पता है एक ना एक तो जरूर इसमें गलत, एक्यूरेसी इतनी अच्छी आती नहीं है, अपन के पास ये क्वेश्चन है, तो इसको अपन पहले क्या करते हैं, अपन लिखते हैं 59.7, ठीक है, 61.5, 65.1, 72.3, तो यहाँ डिफरेंस देख लो, 15 में 7 गए 8 बचे, 10 में से 9 का 1, 1.8 का डिफरेंस है, यहाँ 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 3.6 का है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ हो गया 3 में से 1 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 18 36 72 144, 14.4 जोड़ दो, 72.3, 5 और 4 तो 6, 7 और 8 86.7 आएगा, बन गया बन गया, ये बचा है 12, देखो 12/2 करें अगर, 12 का हाफ से मल्टीप्लाई प्लस हाफ ऐड करें तो 12/2 6 बचा, 6 में 1 जोड़ा, 7 एकम 7, देखो 12 में 12 का आधा करें 6 प्लस 1 जोड़ा 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 से, नहीं गलत हो गया, 12 दूनी 12 का हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा यार, अच्छा 12 4 का डिफरेंस है या 6 का, 6 बढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, 4 घट रहे हैं, तो 12 7, 12 का 3 से डिवाइड करें तो 4, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, 12 7 8 13, तो ये हो जाएगा -5 +1 +5, ठीक है, तो ये हो जाएगा +6
प्लस 4, ठीक है, प्लस 2, 7, 13, 7, 20, प्लस 10 रहेगा, तो 12 का किया है आधा प्लस 2, 12, 7, 12, 7, 19, 12/2, 6 और एक 7, यार ये अटक गया, 12, 7, 8, 13, तो ये हो जाएगा -5, नहीं ये वाला क्वेश्चन, 12 का आधा करो, 12 का अगर आधा करते हो तो 6 आ गया, प्लस एक जोड़ा 7 आ गया, अब 7 का एक करते हो प्लस एक जोड़ तो 8 आ गया, अब 8 का क्या है, 8 का अगर एक तो 5 थोड़ी जोड़ोगे, ये तो गलत है। ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे पे यार, तो चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं वो बाकी एक्यूरेसी कैसी थी। मैथ्स की तो 100% एक्यूरेसी रही है, और रीजनिंग में एक गलत हो गया, मर गए यार सबके, ऐसे लॉस से गलत हुआ है मेरे, 2 गलत हो गए यार। टॉपर 44 मेरा है, मैं तो मेरा 28 सेकंड लगा यार, देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी नंबर्स लाई इन बिटवीन आइडेंटिकल नंबर, एक हो गया, एक, दो, 3, 4, 5, 5 हो तो रहे हैं। अरे यार मैंने 4 लगा दिया था यार, 5 हो तो रहे हैं यार, वही तो कह रहा हूँ मैं। अब देखो ये मेरा कैसे गलत हो गया, ऑल मैंगो, नो मैंगो इज ए ग्रेप, ठीक है, तो नो, नो बनाना इज ग्रेप, ठीक है, तो ऑल मैंगो आर बनाना, ऑल मैंगो कीवी, ऑल मैंगो आर बनाना, ऑल मैंगो कीवी, ठीक है, तो नो मैंगो इज ग्रेप सही है, तो पहला तो सही है, सम कीवी इज मैंगो, सम कीवी इज मैंगो, दोनों सही है, बहुत सही है ना, बताओ, इसको कहते हैं यार जल्दबाजी में, जल्दबाजी के दोनों क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, मतलब मतलब मेरी 100% एक्यूरेसी होती, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हुए। ये कैसे बना था यार, 12 में आधा किया, आधा +1, 1 +1, 1.5, 8, अरे यार, क्या कहें यार, 3 मिनट दिए मैंने यार इस क्वेश्चन को, बताओ, चलो कोई नहीं, ये मैं तभी कह रहा हूँ जो कट ऑफ जाता है ना 73 या फिर जितना भी जाता है ना, वो कट ऑफ ऐसे ही जाता है, क्योंकि ऐसे ही पेपर आता है। अपन ये सोचे कि बहुत ज्यादा टफ आता है, हुआ बना दे, प्रैक्टिस मॉक का है, गार्डी का, तो गार्डी का तो इंटरफेस ही नहीं सही लगा मुझे, उसका भी टेस्ट दूंगा मैं एक दिन। उसमें क्या होता है, अपन ऐसे इधर उधर करना पड़ता है, इसका भी कोई एग्जाम ओरिएंटेड ही है। देखो, अब देखो इसमें यार एक ये नहीं बना, ये मैंने सोचा था आधा +1 इंटू 1 + 1, मैंने 1.5 + 1 नहीं सोचा मैंने यार, इतना नहीं सोचा, नहीं तो बन जाते थे। ये दोनों क्वेश्चन यार बहुत गलत हो गए यार, एग्जाम में अगर ये गलत हो जाते ना तो बहुत बहुत मिस्टेक सच में। चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर। स्टॉप।